मैंने उनका इंटरव्यू देखा था जो आपने लिया था। जब तक हमारे रगों में खून दौड़ता है और जब तक हमारी सांस में सांस है, जब तक शरीर जिंदा है, ये पाप और पुण्य का, ये कर्म का विषय है, ये हमारे ही हाथ में होता है। अगर किसी को लगता है को पाप हुए हैं तो अपने पाप धोने के लिए, नारायण अगर कष्ट में है तो उसके कष्ट मिटाने के लिए, उनको लगता है कि हरियाणा का क्लेश भी किसी से कट सकता है तो उनके हाथ में है, ये मेरे हाथ में नहीं है। जी, कुलदीप बिश्नोई जी बीजेपी में शामिल हुए, इसको लेकर क्या कहना है? कुनबा बढ़ रहा है, अच्छा लगता है। किसी भी कुनबे में कोई नया आदमी आता है, स्वाभाविक तौर पर अच्छा लगता है। हमें भी अच्छा लग रहा है कि हमारा कुनबा बढ़ रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी है और ये विचारधारा का संगठन है। आज हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी समंदर की तरह से है और इसकी गहराई इसकी विचारधारा में, इसकी सामूहिक कार्य पद्धति में है। परिवार की पद्धति से इसके पूरी जो कार्यशैली चलती है वह इसकी गहराई है और मुझे पूरा विश्वास है कि वो अनुभवी व्यक्ति हैं, बहुत सोच समझ करके सारी बातों को जान करके, और जैसा उन्होंने कहा पूरे समर्पण के साथ एक कार्यकर्ता भाव से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हम उनका स्वागत करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं की श्रृंखला में हमारे साथ वो कंधे से कंधा मिला करके काम करेंगे। ऐसी देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और केवल अपने लिए, अपने परिवारों के लिए नहीं, बल्कि देश और समाज को ऊपर रखते हुए काम करेंगे। ऐसी हमें उनसे पूरी हमें विश्वास है कि वो इस भावना के साथ पार्टी में आकर के काम करेंगे। बड़े दुख की बात है, बड़े तकलीफ़ की बात है कि बारिश तो इस सीज़न में जब भी आती है तो उसके लिए प्रशासन हमेशा से एडवांस में फ्लड कंट्रोल बोर्ड की बैठक करके और योजना बना करके जल भराव की समस्या ना हो, किसानों को तकलीफ़ ना हो, फसलों का नुकसान ना हो और आम जन जो नागरिक हैं उनके घरों में पानी ना पहुंच करके किसी प्रकार की बाढ़ की स्थिति ना बने, पशुओं और मनुष्यों को पीने के पानी की तकलीफ़ ना आए, एक वृहद योजना समय से पहले तैयार हो जाती है। और मुझे इस बात को लेकर के बड़ी तकलीफ़ है कि बहुत लंबे समय से हमारे क्षेत्र के कई गांव वह खेत जल भराव की समस्या का सामना कर रहे हैं। वहीं की बस्तियों के अंदर भी पानी भरा हुआ है और लोगों को पीने के पानी की उपलब्धता का भी संकट है। मैं समझता हूं कि ये एक प्रकार से जो प्रशासनिक मशीनरी है कहीं ना कहीं उसमें कोताही है और ऐसे विषयों को समय रहते ही संभालना चाहिए। और केवल बातों से काम नहीं चलता है, सैर सपाटे से काम नहीं चलता है। वहाँ पानी निकालने के लिए मशीनरी की ज़रूरत पड़ती है। अव्वल तो पानी खड़ा नहीं होना चाहिए था। फ्लड ड्रेन की व्यवस्था पहले से अधिकारियों को सुनिश्चित कर लेनी चाहिए थी। फिर भी अधिक बारिश हो जाती है, ऐसी स्थिति बन जाती है तो 1-2 दिन में पानी निकल जाना चाहिए। उसके लिए मैं अधिकारियों को कहना चाहूँगा कि वह उपयुक्त मशीनरी की व्यवस्था करें, पंप की व्यवस्था करें, आवश्यकता पड़ने पर ट्रैक्टरों के माध्यम से पानी की निकासी की व्यवस्था करें, पर्याप्त डीजल की व्यवस्था करें और जल्द से जल्द इस पानी को निकालना चाहिए। ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बात है। मैं सभी अधिकारियों को ये स्मरण कराना चाहूँगा कि जो उनको सरकारी कामकाज के लिए जो तनख्वाह मिलती है वही नहीं आम लोगों के जेब से निकले हुए टैक्स के जो खजाने में जाता है उससे उनको तनख्वाह मिलती है। जो गाड़ी घोड़े मिलते हैं, जो दफ्तर और एसी मिलते हैं, वह जनता की खून पसीने की गाड़ी कमाई का हिस्सा उनको मिलता है और ये उनकी जिम्मेदारी का विषय है। जनप्रतिनिधि निश्चित तौर पर उनकी भी जिम्मेदारी रहती है कि वह जो ये सरकारी मशीनरी रूपी गाड़ी है उसको समय रहते उसके गियर लगाते रहें और समय रहते उसको स्टीयरिंग जो है वो ठीक दिशा में गाड़ी को आगे चलाने का काम भी उनका है। तो मैं इस पूरे प्रकरण में मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि प्रशासनिक कोताही है और
जो समय रहते जो इसकी संभाल और इसका जो ठीक तरीके से व्यवस्था करनी चाहिए, तो उसमें कोई ना कोई कमी है। लोग तंग हो रहे हैं, बड़ी पीड़ा की बात है। और मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मैं बात करूंगा। ये कोई मांग उन्होंने कोई ऐसी नहीं की है कि जो हक नहीं है। प्राकृतिक आपदा से कोई भी किसी भी प्रकार का नुकसान होता है, उस नुकसान की भरपाई करने के लिए मुआवजा देने की सरकारी व्यवस्था बनी हुई है, नीतियां बनी हुई हैं और नीतियों का क्रियान्वयन सहज रूप से होता है। और हमने अपने समय में रेवेन्यू मिनिस्टर रहते हुए विशेष गिरदावरी के अधिकार डिप्टी कमिश्नर के अख्तियार में कर दिए थे। ये स्वयं से उनको अपने संज्ञान में ये विषय लेकर के ये कार्रवाई कर लेनी चाहिए। और हम राजनीतिक क्षेत्र में ये सरकार की व्यवस्था ये समाज के लिए होती है, ये जनता के लिए होती है। अगर जनता तकलीफ़ में है, जनता को किसी प्रकार का कष्ट है, तो व्यवस्था में बैठे हुए लोगों को नींद आने का कोई प्रश्न नहीं, कोई कारण नहीं होना चाहिए। जी, दुष्यंत चौटाला मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। नहीं, ऐसी प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान को उसका आकलन करने की और उस आकलन करके उसका मुआवजा देने की व्यवस्था भी है, नीति भी है। और आवश्यकता पड़ने पर, जैसा उन्होंने कहा, सरकार किसी भी निर्णय को करने में सक्षम है। मुझे उम्मीद है कि वो इसके ऊपर उचित निर्णय लेंगे। जी, हल्के की मैंने कहा था, दौरों से, सैर सपाटे से, आने जाने से समाधान नहीं होता। समाधान तो सरकारी मशीनरी से उसकी जिम्मेदारी पूरी करवाने से होता है। समाधान तो उनको आवश्यक मशीनरी उपकरण उपलब्ध करा करके, उनको डीजल, उनको जो भी आवश्यक ट्रैक्टर आदि के माध्यम से निकासी की व्यवस्था करा करके, उसकी पेमेंट की व्यवस्था करा करके, और आगे पानी की निकासी समुचित और सही दिशा में हो, समाधान उससे होता है। और ये जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारियों की है। स्कूलों में पानी सुनाएँ सब गाँव से मेरे पास टेलीफोन के माध्यम से कार्यकर्ताओं ने अनेक प्रकार के मुझे फ़ोटो वीडियो बना करके भी भेजे हैं। बड़ी तकलीफ़ होती है कि किस प्रकार से छात्रों को कुर्सियां लगा लगा कर, बेंच लगा लगा करके अपने स्कूल से निकलना पड़ता है। प्रिंसिपल के पास ही बजट होता है, डीओ के पास ही बजट होता है, पानी की निकासी के अनेकों तरीके हैं। सब अगर जिम्मेदारी से अपनी काम करें तो जनता को इस प्रकार की तकलीफ़ में छोड़ देना, मैं समझता हूं कि ये कोताही है। और इसके ऊपर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा कि इसके ऊपर उचित कार्रवाई होनी चाहिए, जिनके भी स्तर पर ये कोताही हुई है।